गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं सब लोग। चलिए आते हैं अपने करंट के टॉपिक पर। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। करंट के हम 10 क्वेश्चन आपको कराते हैं और उनके बारे में एक्सप्लेन से भी बताते हैं। तो चलिए आते हैं आज पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर राजीव कुमार को फिर से उपाध्यक्ष बनाते हुए किसके पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। बताना है किसके पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। तो किसके पुनर्गठन को मंजूरी दी है? नीति आयोग के। किसके? नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। ठीक है। अब अगर बात की जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। नीति, ठीक है। नीति का पूरे नाम की अगर बात किया जाए NITEI, नीति कि अगर पूरे नाम की बात किया जाए तो पूरा नाम क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। इसके जो वर्तमान में CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो कौन है? अमिताभ कांत। ठीक, कौन है? अमिताभ कांत। और अध्यक्ष कौन है? PM नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है आपके? राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, अजीज प्रेमजी हाल ही में किस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से रिटायरमेंट की घोषणा की है। आपको बताना जो ये अजीज प्रेम जी हैं किस कंपनी के चेयरमैन, कौन सी कंपनी है बताना है आपको। ये पहले उस पद पर आसीन थे, किस पद पर? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो कौन सी कंपनी है? विप्रो। कौन सी कंपनी है? विप्रो। अब हम लोग विप्रो के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। विप्रो की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 29 दिसंबर 1945 को। ठीक है। इस कंपनी विप्रो की अगर बात की जाए CEO कौन है, तो CEO कौन है? आबिद अली नीमच वाला। कौन है? आबिद अली नीमच वाला। ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए इस विप्रो कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। कहाँ है इसका मुख्यालय? बेंगलुरु में। ठीक है। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी। ठीक है। फिर जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरे ऑप्शन में लिखा TCS। ठीक है। जो TCS है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है। ये एशिया की सबसे बड़ी कंपनी इसको माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर बात की जाए इसके CEO कौन है TCS के, तो नटराजन चंद्रशेखर राव। कौन है? नटराजन चंद्रशेखर राव। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? साइरस मिस्त्री इसके चेयरमैन और अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने कलर डिस्प्ले वाला अपना पहला फिटनेस बैंड 11 जून को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? Xiaomi। क्या होगा? Xiaomi। ये चीन की कंपनी है। ठीक है। ये चीन की कंपनी है जिस ये Xiaomi ने मिजिया ब्रांड, ठीक है, Xiaomi का एक ब्रांड उसका नाम क्या है? मिजिया ब्रांड। ठीक है। ने अब जो वहाँ की एक पोस्ट है उस वहाँ पर वीवो पोस्ट, ठीक है, वीवो पोस्ट के जरिए अपने इस जो इसको लॉन्च कर रहा है 11 जून को, इसके लॉन्च करने की घोषणा की है, पूरी जानकारी दी है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 600 पारी में विकेट कीपिंग करने वाले इकलौते विकेट कीपर बन गए हैं? तो आंसर क्या होगा, सब लोग जानते होंगे कौन होगा, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने मार्क बाउचर का वर्ल्ड कप के दौरान रिकॉर्ड तोड़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों को 5 साल की सजा का प्रावधान रखा है? तो बताइए किस देश की सरकार ने? श्रीलंका सरकार ने। किसने? श्रीलंका सरकार ने। ठीक है। इन्होंने क्या किया है, 5 साल की जेल के साथ साथ 10 लाख श्रीलंकाई रुपया का भी प्रावधान किया, इसको भी आपको देना होगा। ठीक है। चलिए श्रीलंका के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका का नाम पहले क्या था? सीलोन था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। ठीक है। क्या नाम था? सीलोन था। 1972 तक सीलोन था। 1972 से फिर इसका नाम रख दिया गया लंका। 1978 तक श्री नहीं लगा था, 1978 में इसमें श्री लगाया गया है। ठीक है। अगर यहाँ के पीएम की बात की जाए तो यहाँ के पीएम कौन है? महिंदा राजपक्षे। कौन है? महिंदा राजपक्षे। और राष्ट्रपति कौन है? गोबतया राजपक्षे। कौन है? गोबतया राजपक्षे। यहाँ की भाषा क्या है? सिंहला और तमिल। क्या है? सिंहला और तमिल। और मुद्रा तो जानते हैं, श्रीलंकाई रुपया। अगला क्वेश्चन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे हाल ही में कार्यकारी न्याय मंत्री के तौर पर नियुक्त किया है? आपको बताना है। ठीक है। क्या बताना है? कार्यकारी न्याय मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आमिर ओहाना को। किसको? आमिर ओहाना को। ये पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने खुद के समलैंगिक होने की बात को स्वीकार की है। ठीक है। किसने? आमिर ओहाना ने। अब इजराइल की बात करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री को तो आपको मालूम हो ही गया कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं रेवेन रिबलिन। कौन है? रेवेन रिबलिन। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रेवेन रिबलिन। ठीक है। यहाँ की जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? शेकेल। मुद्रा क्या है? शेकेल। और भाषा क्या है? हिब्रू और अरबी। क्या है? हिब्रू और अरबी। कैपिटल तो सबको मालूम होगा, क्या है यहाँ की? यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम। अगला क्वेश्चन है, प्रमिला जयपाल। क्या लिखा है? प्रमिला जयपाल किस देश की संसद की अध्यक्षता करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं? तो किस देश की? अमेरिकी संसद की। किस देश की? अमेरिकी संसद की। ठीक है। ये प्रमिला जयपाल भारतीय मूल की हैं। ठीक है। इनका जन्म 21 सितंबर 1965 को हुआ था। कब हुआ था? 21 सितंबर 1965 को चेन्नई में हुआ था। ये प्रमिला जयपाल डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। किससे? डेमोक्रेटिक पार्टी से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सांसदों ने प्रयुत चान ओचा को प्रधानमंत्री चुना है? बताना है। किस देश के सांसदों ने चान ओचा को पीएम चुना है? तो किस देश के? थाईलैंड के। किस देश के? थाईलैंड के। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? 2014 में जब तख्ता पलट का इन्होंने नेतृत्व किया था, इसीलिए सांसदों ने इनको प्रधानमंत्री चुन लिया है। ठीक है। थाईलैंड की बात करते हैं तो थाईलैंड का नाम 1949 तक क्या नाम था इसका? 1949 तक इसका नाम था श्याम। क्या नाम था? श्याम। 1949 के बाद इसको कहा जाता है थाईलैंड। यहाँ की राजधानी क्या है? तो राजधानी क्या है यहाँ की? बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक यहाँ की राजधानी है। और अगर बात की जाए मुद्रा की तो मुद्रा क्या है? बाट। क्या है? बाट। भाषा क्या है? भाषा क्या है? थाई। क्या है? थाई यहाँ की भाषा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश
के राजनयिक तिजानी मोहम्मद बंदे को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 74वीं बैठक का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बताना है किस देश के, तो किस देश के आंसर होगा नाइजीरिया। किस देश के, नाइजीरिया के। ठीक है, अब इन्होंने कहा है, जब इन्होंने बैठक की अध्यक्ष किया है, इन्होंने अध्यक्षता की है, तो इन्होंने कहा कि भुखमरी मिटाने के साथ जलवायु परिवर्तन को ये पहली प्राथमिकता देंगे। कौन, मोहम्मद बंदे। ठीक है, अब बात आती है नाइजीरिया के बारे में, तो नाइजीरिया की जो राजधानी है, राजधानी क्या है, अबूजा। क्या है नाइजीरिया की राजधानी, अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। यहाँ की भाषा क्या है, इंग्लिश यहाँ की भाषा है। मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा क्या है, नायरा। क्या है मुद्रा, नायरा। ठीक है, और ये यहाँ के राष्ट्रपति, नाइजीरिया के राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति कौन है, मुहम्मदू बुहारी। कौन है, मुहम्मदू बुहारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महिंद्रा एक्सयूवी 300 को पीछे छोड़कर कौन सी एसयूवी दूसरी बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन गई है। यानी कि इसका मतलब पहले दूसरे नंबर पर ये आती थी, तो अब इसको पीछे छोड़कर कौन सी एसयूवी दूसरी बेस्ट एसयूवी बन गई है। ठीक है, तो जरा बात करते हैं पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर कौन है, विटारा ब्रेजा। कौन है, विटारा ब्रेजा। ये पहले नंबर की एसयूवी है जो सेलिंग के तौर पर। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर अब कौन बन गए हैं, hyundai वेन्यू। कौन बन गए, hyundai वेन्यू बन गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, समझिएगा बात को, यानी कि आज 7 जून है, तो 7 जून को क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का जो थीम है, विषय है, क्या है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। क्या है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। इस बार का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का ये थीम है। ठीक है, ये थीम जरूर याद रखिएगा, अक्सर करंट के तौर पर एग्जाम में पूछा जाता है।